अब हम करेंगे चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज 14 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीसी ईयर 2025 में। क्वेश्चन है आपको एक कोन का रेडियस दिया गया है, रेडियस क्या आपका 14 सेंटीमीटर, उस कोन की स्लैंट हाइट आपको दी गई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा है आप बताइए उस कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होगा। ध्यान से देखिए कि जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जैसे चैप्टर 11 चैप्टर 12 उन्हें सोल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले लिखिए आपको गिवन डेटा क्या है, फिर आप लिखिए आपको फाइंड क्या करना है, देन आप देखिए जो आपको गिवन है जो आपको फाइंड करना है उनमें क्या फॉर्मूला बनता है या क्या रिलेशन बनता है। फिर बस आपको वही फॉर्मूला या रिलेशन पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन है आपको रेडियस। रेडियस को आप किससे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, तो यानी रेडियस स्मॉल आर आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। आगे देखिए आपको क्या दी गई है स्लैंट हाइट। जो स्लैंट हाइट है आप उसे डिनोट करते हैं स्मॉल एल से और जो स्लैंट हाइट है वो आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो आगे हम क्या लिखें टू फाइंड, और फाइंड आपको क्या करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये आपको क्या करना है फाइंड करना है। अब हम जानते हैं कि जो कोन है कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। तो बस अब क्योंकि क्वेश्चन ने आपको आर भी दिया है क्वेश्चन ने आपको एल भी दिया है तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो चलिए आगे लिखें वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ये क्या होता है आपका पाई आर एल। आर क्या होता है आपका रेडियस, एल क्या होती है आपकी स्लैंट हाइट। क्योंकि आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है रेडियस और स्लैंट हाइट गिवन है तो डायरेक्टली बस क्या करें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। हम जानते हैं कि जो पाई है पाई होता है आपका 22/7, आर आपको दिया गया है 14 और जो स्लैंट हाइट यानी एल आपको दी गई है वो दी गई है 10। इसे सोल्व करें सो 7 2 जा 14 आगे तो आपका आया 22 इंटू 2 इंटू 10। 22 इंटू 2 करते तो आंसर क्या आता है आपका 44। 44 इंटू 10 करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आता है वो होता है 440। अब ध्यान से देखिए क्योंकि आपको क्या फाइंड करना था कर्व सरफेस एरिया। जब भी आप एरिया फाइंड करते हो तो वहां पे जो आप यूनिट लगाते हो किस में लगाते हो स्क्वायर्स में। अब क्योंकि यहाँ पे जो बाकी यूनिट है वो किस में है सेंटीमीटर में, तो जो कर्व सरफेस एरिया की यूनिट है वो क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ध्यान रखें जो भी आप फाइंड करें लास्ट में उसकी यूनिट जरूर मेंशन करें। और ये हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।